नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक बार हमारे इस YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, पंच शाखाओं ने और बहुत सारे भविष्य वक्ताओं ने कई बार अपने ग्रंथों में तीसरे विश्व युद्ध के बारे में वर्णन किया है। तो वहीं श्री श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने अपने ग्रंथ में दृढ़ प्रमाण देते हुए यह बात कही है कि आने वाले समय में इस धरती में एक बहुत बड़ा युद्ध होने जा रहा है और यह कोई साधारण युद्ध नहीं होगा। इसमें बहुत सारे एटमी हथियार और केमिकल हथियार का इस्तेमाल होगा। यह एक ऐसा युद्ध होगा जिस प्रकार का युद्ध है पूरे पृथ्वी में कभी नहीं हुआ है और नहीं आने वाले समय में होगा। कहा जाता है कि महाभारत काल में 18 दिन का युद्ध होने वाला था, लेकिन वहां पर आधा दिन का युद्ध बच गया था। वह दिन कलयुग में 13 महीने चलेगा। महाभारत काल के जो बड़े बड़े महारथी थे, जैसे पितामह भीष्म और कर्ण, गुरु द्रोण, पंच पांडव से लेकर कई महापुरुषों का जन्म इस कलयुग में फिर एक बार हुआ है और वह अपनी मातृभूमि की रक्षा करने के लिए फिर से प्रयत्न करना है। महापुरुष ने यह बताया है कि आने वाले समय में इस पवित्र भारत में बहुत बड़े भूखंड में परमाणु युद्ध होगा, जिसमें भारत के ऊपर एक या फिर 2 एटम बम नहीं गिरेगा, बल्कि इसके ऊपर कई सारे एटम बम गिरने लगेंगे। भारत के ऊपर जितने भी सारे एटम बम गिराया जाएगा, इसका प्रभाव कुछ भी नहीं होगा, क्योंकि यह भारत कोई साधारण देश नहीं है। यहाँ कई बड़े बड़े साधु संत, ऋषि मुनि और बड़े बड़े तपस्वी लाखों साल से तपस्या कर रहे हैं। जब तीसरा विश्व युद्ध होगा, तब भगवान कल की इन साधु संतों की डिवाइन पावर इस्तेमाल करेंगे और उसी शक्ति से विदेशी लोगों का विनाश करेंगे। महापुरुष अच्युतानंद दास जी महाराज ने अपनी ग्रंथ में एक कुंवारी लिखी है, जिसके माध्यम से उन्होंने बताया है कि आने वाले समय में भारत पर कई सारे एटम बम गिरने लगेंगे, तो उसे जो पावरफुल रेडिएशन उसे भगवान कल की देव अपनी तरफ खींच लेंगे। उन सभी रेडिएशन वाली ऊर्जाओं को भगवान कल की अपने अंदर समाहित करेंगे और नरसिंह का रूप धारण करेंगे। भगवान कल्कि से लाखों सूर्य के बराबर या निकलेगी और उसके प्रभाव से विदेशी शक्तियों का खात्मा हो जाएगा। भगवान अपने भक्तों के लिए क्या नहीं करते, वह हंसते हंसते जहर का पान भी कर लेते हैं। जैसे भगवान सदाशिव महादेव समुद्र से निकले हलाहल विष से जब समस्त संसार व्याकुल हो रहा था, तब भगवान शिव कैलाश पर बैठ नहीं पाए और वह कैलाश को छोड़कर तुरंत ही अपने भक्तों के पास चले आए और हलाहल विष का पान कर लिया। भगवान सदाशिव हलाहल विष को अपने कंठ में ही रख लिया, जिसकी वजह से उनका कंठ नीला पड़ गया और इसी वजह से भक्त उन्हें नीलकंठ के नाम से भी जानते हैं। महापुरुष श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने अपनी एक ग्रंथ में यह भी लिखा है कि आने वाले समय में जर्मनी, इटली, रशिया, यूक्रेन, यूरोप के कई देश तीसरे विश्व युद्ध में सम्मिलित होंगे। यह सभी देश मिलकर विश्व में एक बहुत बड़ा परमाणु युद्ध करेंगे। संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने सिर्फ भारत के बारे में ही नहीं बताया, बल्कि उन्होंने पूरे संसार के बारे में बताया है, जैसे जर्मनी, रशिया, इटली, जापान, अमेरिका जैसे देशों के बारे में भी बताया है और बताया है कि इन देशों में क्या क्या होने वाला है। संत श्री अच्युतानंद दास जी महाराज ने यह भी बताया है, जब तीसरा विश्व युद्ध खत्म हो जाएगा, तब समग्र विश्व में अनंत केशव चक्रवर्ती सम्राट बनेंगे। ऐसा भी कहा गया है, अनंत युग में सत्य का बोलबाला होगा। हर जगह सिर्फ सत्य ही सत्य देखने को मिलेगा, कोई किसी के साथ छल कपट नहीं करेगा। पूरे विश्व में एक शासन तंत्र देखने को मिलेगा। चक्रवर्ती सम्राट के रूप में अनंत माधव पूरे विश्व को प्रफुल्लित करेंगे। तो मित्रों, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी एक नए और ताजा एपिसोड में। तब तक के लिए नमस्कार।